वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को प्रूव करने के मेथड्स और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में। तो स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि इनसे 5 नंबर्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो अभी तो मैं इसको इंग्लिश में अपलोड करने वाला हूँ, इसके बाद आपको इसका वीडियो हिंदी में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास ये है कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो पहले उनको समझ लेते हैं। पहले मैं लूंगा एक ट्रायंगुलर शेप जो कि कैसा रहेगा, आपका एक रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। और इसमें पहले हम समझते हैं वो सारे पॉइंट्स जो हमारे फॉर्मूले में यूज होते हैं। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है हाइपोटेनस, ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है बेस। और इनके अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम, साइन ए इक्वल टू उसी तरह कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम वैसे ही टेन ए इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सेम वैसे ही इन्हीं फॉर्मूले के रिलेशन में देखा जाए तो हम देखते हैं कि साइन ए की जगह इसमें होता है कॉसेक ए, कॉसेक तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, क्या हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम वैसे ही सेक ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और वैसे ही कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि साइन ए की जो वैल्यू है वो ट्रायंगल में कॉसेक ए के अपोजिट है, कॉस ए की जो वैल्यू है वो सेक ए के अपोजिट है, और टेन ए की जो वैल्यू है वो कॉट ए के अपोजिट है। तो इसमें फॉर्मूला क्या याद करना है, यहाँ से हमने समझ लिया कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहीं से समझ गए कि सर अगर साइन ए इक्वल टू चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए, और यहाँ पर कॉसेक ए इक्वल टू चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहीं पर देखिए कॉस ए में रिलेशन ये सही आ रहा है, तो कॉस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो इसका मतलब 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। और सेम वैसे ही सेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना आपका। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, tan ए इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका वैल्यू सेम अपोजिट है एक दूसरे के। तो उसके बाद कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan ए। तो फर्स्टली ये फॉर्मूले आपको प्रिपेयर रखने हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला पॉइंट हमारे लिए है कि सर और इन फॉर्मूलों में क्या यूज होने वाला है, तो एक होता है tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉसेक ए, सॉरी कॉस क्या होगा कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए की जगह पे क्यों यूज होता है, तो अगर हम देखें तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाता है, जो कि tan ए का फॉर्मूला होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि दोनों वैल्यू सेम होती हैं, इसीलिए इनकी जगह पे हम इतना यूज कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह अगर सर इसका ये वैल्यू हो गया है तो कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कॉट का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कॉट ए लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो कभी मान लीजिए आपके माइंड में आता है कि सर हमें फॉर्मूला क्लियर नहीं हो रहा, हमने मान लीजिए फॉर्मूला गलत रखा हो, तो क्या करेंगे, तो आपको एंगल्स वैल्यू याद ही होंगी, तो आपको याद रख लेना है कि साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। वैसे ही आप 1 अपॉन कॉसेक ए की वैल्यू रख देंगे, 1 अपॉन कॉसेक ए मीन्स यहाँ पर एंगल कितना लिया था आपने 30, यहाँ पे भी रख देंगे कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू से क्या हो जाएगा 30 की वैल्यू 2 होती है तो 1/2, तो सेम आ गई ना दोनों वैल्यू, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वैल्यूज क्या है दोनों सेम है। क्लियर है, कभी कभी फॉर्मूले आपके मन में डाउट डाल देते हैं, तो ये एंगल के मेथड से आप बहुत अच्छे से इन फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो हमारे फॉर्मूले सही है या गलत है। तो चलिए ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि और कौन से फॉर्मूले हैं जो आपके इसमें यूज होने वाले हैं। तो 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो आपके एज अ इसमें चलते हैं इक्वेशन मेथड में। कैसे चलते हैं इक्वेशन मेथड में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
पहले इसको इरेज करूंगा, फिर उसके बाद उन फॉर्मूलों को राइट करूंगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए या थीटा, चाहे जो लिख लो आप, यहाँ पे फ्री हो, कॉस स्क्वायर ए या थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ए और थीटा आप चेंज कर सकते हैं और विदाउट ए एंड थीटा नहीं लिख सकते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस को तो सॉल्व करते हैं बट यहाँ पे ए और थीटा लिखना, राइट करना भूल जाते हैं। तो उनको इस चीज को ध्यान रखना है कि विदाउट ए एंड थीटा या एंगल रिप्रेजेंटेशन के बिना आप एंगल्स के प्रोपोर्शंस को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को नहीं लिख सकते हैं, कोई ना कोई एंगल प्रोपोर्शन शो करना होगा आपको, कोई ना कोई एंगल दिखाना होगा, चाहे वो इस ट्रायंगल से हो, आपने ए बी सी लिया हो, या फिर कोई आप अदर एंगल्स को ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो कहेंगे सर ये एक क्या होती है, इक्वेशन होती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के रिलेशन की। सेम वैसे ही क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आप कहेंगे सर इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या, क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसे भी इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। ए एंगल की कोई वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे आप 45 ले लेते हैं, थीटा ए इक्वल टू कितना ले लेते हैं 45 और वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो ये वैल्यू हो जाएगी LHS में साइन स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, एंड देन वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, प्रूव हो गया। और इसको आप चाहो तो और भी मेथड्स हैं, जो आपका ये ट्रायंगल का मेथड होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे भी प्रूव कर सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम्स यूज करके, ठीक है। क्लियर है ना, तो उससे आप प्रूव करिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड बता दे रहे थे, एंगल मेथड हो गया। और इसके बाद इसी में हम किसको लिख सकते हैं, वैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रेंज हो गया। वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, LHS हमने ले लिया है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस सेम है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों साइड्स का स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो वो आपके हाइपोटेनस के इक्वल होता है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है ये आपकी साइड जो होती है, ये दोनों साइड्स के सम, मतलब स्क्वायर का क्या होती है, सम होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सेम ऐसे ये थ्योरम्स भी आपकी प्रूव होती है। तो इन फॉर्मूलों को भी आप समझ गए होंगे। अब इन फॉर्मूलों को समझने के बाद अब हमारे पास पॉइंट है कि सर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इससे फॉर्मूले निकालने हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम कितना रखेंगे 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या हम साइन ए की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। तो इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। और भी कोई फॉर्मूला हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या, कॉस को हम रोक लें, कॉस स्क्वायर को रोक लें, तो साइन उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ से कॉस ए इक्वल टू करेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्लियर। सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू करेंगे तो tan उधर जाएगा, प्रूव आपको वही हाइपोटेनस बेस करके ले लेना है या फिर थीटा सेम ले लेने हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर जब हटा देंगे, सेक ए इक्वल टू करेंगे तो √1 प्लस tan स्क्वायर है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, क्या, यहाँ पे सेक स्क्वायर को हम रोक ले, tan उधर चला, tan को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले जाएं, तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और tan ए इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो पॉइंट क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूले आपके हो जाएंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेम वही मेथड है, सेम इसको प्रूव करना है। और यहाँ से कॉसेक ए की भी वैल्यू निकाल लेना है, कॉसेक ए स्क्वायर ए इक्वल टू करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, और कॉसेक ए इक्वल टू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसी तरह कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे या कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा, वो वैल्यू उधर जाएगी, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसको प्रूव करना है तो आप कोई भी वैल्यू ए सेम ले लीजिए, एंगल सेम ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस या हाइपोटेनस जो इनका फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग को रख दीजिए, अपने आप प्रूव हो जाएंगे। क्लियर है ना, इन फॉर्मूलों को आप समझ गए। अब यही फॉर्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। अब हमने सारे फॉर्मूलों को पढ़ लिया है, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ लिया, कैसे चेंज करेंगे इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई कहे कि जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है tan ए को, तो tan ए से तो चेंज करना कॉट ए के लिए बहुत आसान है। साइन ए को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, कॉट ए में। तो हम जानते हैं कॉट ए का रिलेशन साइन ए का पहले किससे होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए का कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब साइन ए और कॉसेक ए आपस में रिलेट करते हैं, और कॉसेक ए और कॉट में कोई रिलेशन होता है क्या, हाँ अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो हमारा मिल गया ना, चेंज हो गया ना फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज कॉसेक ए इक्वल टू हमारा क्या होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बताइए साइन ए की वैल्यू थी और वो फाइनली कन्वर्ट हो गई किसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, अंडर रूट, ठीक है, अपॉन में है ही आपका, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, साइन ए का कन्वर्जन हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि सेक ए को कन्वर्ट करिए, तो सेक ए को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट ए में, या कॉट में ही कन्वर्ट करना है। तो सेक ए इक्वल टू हम जानते हैं सेक ए का कोई रिलेशन है कॉट के दोस्त से, तो कॉट के दोस्त का नाम है टैन, टैन है दुश्मन ही है समझ लो, बट दुश्मन भी काम आ जाता है कभी कभी। तो सेक ए उसके बारे में जानना चाहता है, तो इस क्या करेगा, सेक ए पहले किसके पास जाएगा, टैन ए के पास जाएगा, और टैन ए का अपोजिट कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट ए में। तो मिल गया ना पॉइंट आपको। यहाँ सेक ए इक्वल टू हम आप लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हमें इसको कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो टैन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, तो ये फाइनली हो जाएगा अंडर रूट 1 कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है। देखिए ये फुल का होल स्क्वायर है, तो ये टोटल होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, नीचे वाले का बन जा रहा है, तो हम कॉट ए को इसको चाहेंगे तो बाहर से ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, है ना, और 1 अपॉन कॉट ए लेने के बाद ये रूट में आपका क्या रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया या वैल्यू आ गई। यहाँ से आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, फाइनली आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट का, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉट ए, एंगल ए की कोई भी वैल्यू ले लो आप, और यहाँ पे कोई एंगल ए की वैल्यू ले लो, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, और सेम आने का मतलब हो गया कि दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल। फिर लास्ट दिया है कॉट tan ए को चेंज करना है, तो ये तो बहुत आसान था सर, tan ए इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो फाइनली ये कन्वर्ट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सेक ए। तो अब आपको सारे फॉर्मूलों को किस में करना है कन्वर्ट, सेक ए में कन्वर्ट करना है। हमारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं कर लिया जाए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा। अगर साइन ए की वैल्यू लेंगे यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यही वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हमें पता है कॉस किसका अपोजिट है, सेक का, तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, इसका लेके तो इसका रूट ले, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर ए आपका रूट के बाहर हो जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करने के बाद हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, या एक तरह से बोल दें कि सर इसी पे रूट रह जाएगा,
बाकी ये वैल्यू हमारी रूट से बाहर हो जाएगी क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। इसको साइड में भी लिख सकते हो जैसे आंसर शीट में लिखा हुआ है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद कॉसेक ए का क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉसेक ए को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉसेक ए को सॉल्व करना है आपको, तो आप ले लेंगे यहाँ पे क्या, कॉसेक ए का रिलेशन किससे होता है, सेक ए के किसी दोस्त से होता है, कॉट से होता है। और कॉट का रिलेशन किससे होता है, टैन से होता है। और टैन का रिलेशन किससे होता है, सेक से होता है। तो क्या वो प्रोसेस लंबा नहीं हो जाएगा, तो चलिए उस प्रोसेस को छोड़ दें। कॉसेक का और कोई फॉर्मूला ढूंढते हैं जो कॉट से रिलेशन कर रहा हूँ। हाँ, साइन ए होता है और साइन ए का दोस्त कॉस होता है, तो कॉस कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, 1/sin a, और फिर ये सेम प्रोसेस आपका यूज हो जाएगा। अंडर रूट 1 - cos² है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 - cos² है। और cos² है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट 1 - 1 यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 छोटा सा लेते हैं ना, 1 में sec² a, और ये sec² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट sec² a -1 में sec² a हो जाएगा कन्वर्ट। और जैसे ही ये सेक ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक ए अपॉन में अंडर रूट sec²a-1। ठीक है, फॉर्मूले में अगर आपको दिक्कत लग रही है, प्रूफ में आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो एंगल रख के देख लो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेके देख लो। अगर सेम नहीं आती है तो इसका मतलब हमारा गलत हो जाएगा। आपको पता है कॉसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √2 होती है। यहाँ पे रख के देख लो, अगर कॉसेक 45 की वैल्यू यहाँ पे अगर रखने पर √2 आ जा रहा है तो सही है, फिर सेक 45 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, और ये सेक 45 √2 का स्क्वायर -1 आ जाएगा, सही है। ठीक है ना, वैल्यू आपकी दोनों सही है। फिर tan ए का सेक में रिलेशन पूछ रहा है, तो tan ए का तो सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, इसको तो हम तुरंत कर लेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब tan ए का थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे ही। तो tan ए का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट sec²a-1। तो ये तो कन्वर्ट हो गया, फाइनली कन्वर्ट हो गया, इसमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी। कॉट ए में भी सेम हो जाएगा, 1/tan ए हो जाएगा, और tan ए लिखने के बाद हम 1/sec²a-1 कर देंगे, sec²a-1। भाई देखो, इसको अच्छे से लिखना समझ में आना चाहिए। फिर कॉस ए का तो अब ऐसा ही बहुत आसान से सीन होता है, 1/sec a होता है, तो इसको फाइनली हमने कन्वर्ट कर दिया। तो बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन आपका 2 नंबर समझ में आ गया होगा, इसको आपने इसके सॉल्यूशन को समझ लिया होगा। क्लियर है ना, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 sec² a -9 tan² इक्वल टू हमें वैल्यू बताना है। तो हम तो जानते हैं सर, अब तो इतने स्मार्ट हो ही गए हो कि 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² a -tan² a, और sec² a -tan² a इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं, इसे लगा के भाग लेते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो 9 × 1 हो जाएगा सर, और यहाँ पे 9 = 9। देखो आपका थेरेटिकल आपका एग्जाम होता है, तो आपको प्रूव करके थोड़ा सा दिखा देना है कि हाँ ये मेथड हमने यूज करके यहाँ पे रखा है, तो बस आपका अच्छा से थ्योरी भी हो गया क्लियर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 × 1 यानी 9 आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इतनी बड़ी वैल्यू देके कुछ ऑप्शन में क्वेश्चन दे रहा है और sec थीटा cos थीटा है भी नहीं, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी फॉर्मूलों की दुनिया में फिर से जाना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया है 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये ब्रैकेट में आ गया, और इधर आ गया 1 + cot थीटा - cos थीटा। अच्छा ये बताइए, हम कैसे समझते हैं सर कि इन फॉर्मूलों को किस में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आप सोचो कि tan थीटा sec थीटा cot थीटा cosec थीटा में कौन से ऐसे वैल्यूज होती है जो आपस में कॉमन होती है, उनको रख दिया जाए तो कॉमन वैल्यू दे देंगे। तो sin थीटा और cos थीटा, आपको पता है थीटा वैल्यू लिया है तो हम आप थीटा ही लेंगे, अगर वो a लेता तो हम a लेते, ठीक है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, नहीं यहाँ पे गलतियां करोगे तो फिर क्वेश्चन फाइनली आपका गलत ही हो जाएगा, फिर मैं क्या कोई भी सही नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, आपको पता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कैंसिल हो जाता है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है। इसी तरह sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, cos का। यहाँ पे क्या होता है 1 + ये तो इसका अपोजिट ही होता है सर, मैंने उधर देखा इधर उल्टा लिख दिया,
कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको इससे 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर इसका इससे 1 का अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा, 1/1 मल्टीप्लाई करते इससे इससे चलेंगे, फिर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर प्लस में इसका मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमें जल्दी नहीं सॉल्व करना, हमें मेथड समझना है अभी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। फिर इसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कहेंगे कैंसिल हो रहा है सर, तो एक साथ करते हैं ना, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ गया कि कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। अब इन प्रोसेस में देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो कैंसिल हो रही है। तो ये तो वैसे ही रहेगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पे देखो कि क्या ये माइनस हो रहा है, हाँ इससे तो कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया सर, यहाँ पे आ गया 1। फिर इसके बाद ये यहाँ पे ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 अपॉन कॉस थीटा सर, प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा ही हुआ था, प्लस में 1 कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा आ गया सर, फिर माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया सर। तो अब देखो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या, यहाँ सर ये तो इससे खत्म, ये वैल्यू इससे भी खत्म, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि काफी वैल्यूज आप कम कर चुके हैं, तो ये 1 और 1 है ना, इनको दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये फाइनली कितना वैल्यू दे देंगे 2, ठीक है। और ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा को पास रख लेंगे तो cos का cos से होगा, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो समझ लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसका इससे ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे हो जाएगा फिर अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे जो वैल्यू लिख लो, प्लस में 1 दिया ही है, 1 को हमने 2 कर दिया यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं इरेज, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे क्या बचा हुआ है हमारा -1 अपॉन साइन थीटा, -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसका हो जाएगा -1, और पूरे टोटल में देखो दोनों के एलसीएम सेम हो जाएंगे ना, तो एलसीएम सेम हो जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 से 1 कैंसिल, फाइनली 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये आ गया 2। देखो ये ऑप्शनल में तो क्वेश्चन नहीं देगा, और अगर देगा भी तो आपने जान ही लिया आंसर 2 होगा, बट ये ऑप्शनल में नहीं देगा, देगा तो ये 5 नंबर में ही क्वेश्चन देगा, तो इसका मतलब आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a इक्वल टू वैल्यू पूछा है, तो भाई साहब ने दिया है sec a माइनस tan a और इधर दिया 1 माइनस साइन a इक्वल टू में कितना आपको बताना है, वो नहीं बताएंगे, वो नाराज चल रहे हैं उससे, वो आपको नहीं बताने वाले। तो sec a की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस, हम वही वैल्यू लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ये भी कॉस में चेंज हो सकता है या कॉस साइन का दोस्ती होती है आपस में, और इधर tan a भी कॉस साइन में चेंज हो सकता है, तो इसको पहले चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन a अपॉन का कॉस a, और ये हो जाएगा फाइनली 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे 1 माइनस साइन a, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस ले लेंगे, तो प्लस लोगे तभी तो वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो फिर मैं भी ढूंढूंगा अभी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक माइनस प्लस की गलती कर दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते आप, इस चीज को ध्यान रखिए। तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है, तो अब आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख गया 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया सर 1 माइनस
साइन स्क्वायर है। सर 1 का स्क्वायर क्यों नहीं किया? 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। अपॉन में कॉस है, और कुछ चेंज हो सकता है? हाँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कैंसिल, तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई कॉस ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सर सही जाएगा डी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इनको भाई साहब को भी देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। तुरंत वैल्यू को उसी में लेके जाना है, क्योंकि दोनों को उसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अभी मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा। तो ये हो गया इतना 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। क्वेश्चन को हम ही बड़ा करते हैं, हम ही छोटा करते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये ऊपर जाएगा तो इनटू में साइन स्क्वायर है अपॉन में 1, ठीक है। ये ऊपर गया अपोजिट हो गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे? टेन स्क्वायर है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि सर टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हमने सर इसीलिए लिख दिया, ठीक। अब दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते थे? मान लीजिए इस मेथड को आपने सॉल्व किया, हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। कौन सा मेथड? इसमें सर हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर है। तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इसको लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। देख सकते थे? दिख रहा है? समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का मेथड? क्योंकि ये अपॉन में चला जाएगा कॉस का, ये अपोजिट होता है साइन का, तो साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है। तो ये फाइनली वैल्यू आ गई tan स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों में सेम सेम फॉर्मूला, सेम मेथड। तो कहने का मतलब है चाहे आप ये मेथड से यूज कर लें चाहे ये मेथड से, तो इसमें tan स्क्वायर है फॉर्मूला, आंसर सही सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फोर्थ। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को प्रूव करना है, प्रूव करके आपको वैल्यू को शो करना है कि कितना आंसर आएगा। तो चलिए एक पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो हमें इसमें क्या लेना होगा? पहले एल एच एस। तो एल एच एस ले लिया अगर हमने, तो अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो एल एच एस लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसका लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम सेम है, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिख रहा था मैं, ये आपको ये गलती नहीं करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर? अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको भी ब्रेक करके लिख लो या फिर ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसका तो स्क्वायर रहेगा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे इसको इससे मत कैंसिल करिए, इसी स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, तो मतलब वैल्यू कैंसिल हो गई। तो फाइनली क्या बच गया? ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो वैल्यू सेम है कि नहीं? आ गई ना? प्रूव हो गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है आपका। क्या दे रहा है कि कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन और प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन का कॉस ए, और प्रूव करने के लिए कह रहा है सेक ए प्रूव कर दो भाई। तो अंडर रूट वगैरह तो लगा नहीं हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका एलसीएम लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया? कॉस ए कॉमन लेके 1 प्लस साइन ए हो गया सर। चलिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में करेंगे, इसको थोड़ा पेन दूसरी यूज करते नहीं तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मैंने इक्वल कहाँ से लिख दिया, कुछ छोटा कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कॉस, देखो मैंने ए लिखना छोड़ यहाँ पे भूल गया था, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं एक बार गलतियां करके अगर आपको बता दे रहा हूँ तो आपके लिए समझ लो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू का काम करेगा। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, ठीक। अब फाइनली इसकी वैल्यू देखो और इसकी वैल्यू देखो, 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अब ये येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही है, समझ लो 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 2 साइन ए अपॉन में कितना 1 प्लस साइन ए, और बाहर कितना रहेगा कॉस ए। फिर मैंने ए नहीं लिखा, बार बार गलतियां हो रही हैं, ठीक है। इसको हम इरेज ही कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट ही कर चुके होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइनली कितना कॉस ए, क्यों नाराज हो भाई साहब, कॉस ए है ना। तो ये हो जाएगा देखो 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 ऐड होके 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा सेक ए, 2 सेक ए, यही प्रूव करना था, 2 सेक ए प्रूव करना था, ठीक। तो प्रूव हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे आया, कैसे कैसे फॉर्मूलों को हमने रखा। देखो यहाँ पे मुझसे अगर गलतियां हो रही हैं तो गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ये आप भी लिखना भूल सकते हैं, मैं आपको गलतियों करके भी अगर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी समझिए आप, ठीक। या कहीं ए बी सी थीटा ये सब ना भूलें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, यानी इसको एक बार हम लिख लेते हैं, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन का 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम कैसे जाने कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम समझ लेंगे सेक थीटा कॉसेक थीटा कहाँ से आया होगा। साइन थीटा और कॉसेक कॉस थीटा से आया होगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसका मतलब इनको भी किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो tan थीटा दिया है तो इसको हम लिखेंगे तुरंत साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एलएचएस हमने ले लिया, एलएचएस से सॉल्व करना स्टार्ट, है ना। और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, प्लस यहाँ पे लगाएंगे कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसी का जस्ट अपोजिट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, सॉरी यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा tan है ना, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में इसके हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस का इधर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। तो ये देखिए अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर जाएगा अपोजिट में हो जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ये अपोजिट हुआ तो इसके बाहर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन का कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना समझ में आ गया। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो फाइनली इसमें देखेंगे कि इक्वल क्या है, क्या वैल्यू है जो इक्वल है। तो ये देख रहे हो आप, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, बस चेंज किसका है माइनस का। तो इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी में लगा देंगे क्या माइनस, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना,
बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया साइन थीटा प्लस में, कॉस थीटा माइनस में। तो इतनी वैल्यू क्लियर समझ में आ गई। अब किसी के आगे इसको चेंज करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों तो सेम है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर ही हो गया क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे इसी के आगे फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या लगाएंगे इसी पर, a माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी, इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये इंटू में है अपॉन में, क्योंकि यहाँ पे इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये बचा केवल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इसको 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं सेक थीटा, और प्लस में ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो प्रूव हो गया आपका। यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया था, वही है सेक थीटा, इसको आप अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे प्रूव किया हमने फॉर्मूले के थ्रू, बस केवल एडजस्टमेंट सही से करना था, क्वेश्चन समझ में आ जाता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप मेथड रहे जो आपको थोड़े क्लियर नहीं हुए उनको आप बताएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम 4th नंबर के क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन से आपको इसका प्रूव करना क्वेश्चन सिखाएंगे, जिसमें हम लास्ट तक पूरे सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।